आज कार्यक्रम था और सकलडीहा प्रमुख श्री अवधेश जी से जानते हैं कि आज कार्यक्रम क्या था। प्रमुख जी, आज कार्यक्रम क्या था? आज सरकार की एक महत्वपूर्ण जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें एक नया सर्वे हो रहा है। गांव में कोई व्यक्ति जो गरीब तबका का हो, जिसके पर छत न हो, उसको सत्यापन करके उसको आवास दिया जाए। इसी के विषय में आज विकासखंड सकलडीहा में हमारे क्षेत्र पंचायत के बीडीसी और हमारे विकासखंड के इतने प्रधान, सचिव और गणमान्य व्यक्तियों को बुला करके आवास के चयन के बारे में बताया गया और आवास निष्पक्ष पूर्ण से एक हर गरीब तबका को मिले, इसके लिए उसके बारे में वीडियो साहब के माध्यम से बताया गया। और सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि आज गांव में इतने भी निराश्रित व्यक्ति हैं, इनके पास एक पक्का मकान नहीं है, छत नहीं है, उनको सरकार की, हमारे मोदी जी और योगी जी की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास, उसको हर समुचित व्यक्ति को उसका लाभ दिलाया जाए। प्रमुख जी, कितने का लक्ष्य आया? लक्ष्य इसका मांग के अनुसार है, तो चयन होगा, उस चयन के सूची के अनुसार इसका पैसा आएगा। ये जो पात्र होंगे उस अनुसार उसकी सूची बनेगी और उसका धन आएगा। प्रमुख जी, 104 गांव के प्रधान भी नहीं आए थे? नहीं, प्रधान लोग आए थे, गांव में काम चल रहा है, प्रधान आए थे, सेक्रेटरी थे, उसके माध्यम से गांव के बीडीसी थे। इस तरह से संख्या हमारी 70-80 की संख्या थी ग्राम पंचायतों की। धन्यवाद। और साथ ही हमारे विकासखंड के हर गांव के सम्मानित प्रधान एवं पंचायत सदस्यगण और हमारे ही विकासखंड में कार्यरत हर गांव में हमारे पंचायत सचिव के रूप में हमारे सेक्रेटरी और ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी। सरकार की बहुत बड़ी योजना है कि सबको एक छत मुहैया कराया जाए। आज विगत मैं 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की एक कल्पना है कि हर व्यक्ति को जो गरीब या लाचार हो, विवश हो, उसके छत की आवश्यकता होती है, वो छत सबको मिले। कुछ बाधाएं थी, हम लोग देखते थे गांव में जिसको आवश्यकता है उसको भी हम प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो उसकी पात्रता सूची में उसका नाम नहीं था। और आप लोगों के आज प्रधान के काल में कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप लोग गांव में वास्तविक जो भी पात्र हो उसको आप आज लाभ दे सकते हैं। और प्रधान को जो सूची बनाने का काम है, वो चाहे तो उसको पता है कि गांव में किस व्यक्ति को आवश्यकता है, वो घर में किसके खाना बनता है, क्या बनता है, वो जानकारी प्रधान रखता है। तो आप चाहें तो अपात्र को मिले तो अलग बात है, कोई पात्र व्यक्ति न छूटे, ये आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। हमारे सचिव हो, हमारे प्रधान हो, इतना जरूर ध्यान देंगे कि सूची बन जाए, किसी गांव से कोई व्यक्ति ये न कहने आए मैं पात्र हूँ और उसका छूट जाए। इसका ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का, आपका प्रतिद्वंदी हो, इससे मतलब नहीं। यदि वो पात्र है, सही भी पात्र है, तो उसका नाम अवश्य आप लोग उस सूची में जोड़ने का काम करिएगा। साथ ही प्रधान जी ने कहा कि सही बात है, आज मिट्टी के घर गांव में बहुत कम मिलेंगे, तो जो मानक है वो मानक के अनुसार तो नहीं होता है, फिर भी आप मानवीय आधार पे, भी पंचायत साहब ने कहा, उसको आप देख सकते हैं कि मानवीय आधार पे कहीं आपको परेशानी ना हो, जांच में दिक्कत ना हो, तो उसको आप प्रयास करिएगा कि उसका कहीं ना कहीं नाम जुड़ जाए। और छत के बराबर, सही बात है, लेवल ना हो। हम लोग कहते हैं गांव में मड़ई का आकार होता है, कैसे मड़ई का आकार होता है, उस मड़ई के आकार में कहीं कोई व्यक्ति पक्का निर्माण किया हो तो उसको आप मड़ई ही मानिएगा। अब कहाँ मड़ई बन जा रहा है, कहाँ कच्चा घर बन रहा है। इस तरह से आप लोग गांव में कोई विकलांग हो, कोई विधवा हो, कोई बड़ा अच्छा योजना आई है तो 40 साल से ऊपर जो विधवाएं हैं वो पात्र हो, उनका आप ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही आप गांव में जा रहे हैं तो जाइए, हो सकता है कि कुछ जगह आपको दिक्कतें आएंगी, 10 लोग, बाकी एक पात्र को आप यदि कहीं से भी उसको नाम दे रहे हैं तो 4 अपात्र कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी निर्णय लेता है तो कहता है कि एक गुनाहगार में फंसने पाए, भले 10 गुनाह करने वाले छूट जाए, उससे मतलब नहीं होता। इसीलिए आप लोग गांव में जाएं, एक स्वभाव से एक पक्षपात को न करें। कोई पक्षपात कर रहा है तो उसको ध्यान रखें कि उसमें कोई वास्तव में जो पात्र हो वो कहीं से छूटने न पाए। हमारा आपका यही दायित्व है कि कहीं से भी कोई गरीब हो, अपात्र हो, आज उसका
सीढ़ी में कहीं से लाइन ला के आपको पात्र बनाने लायक है, आपकी कलम न फंसती हो, तो उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गांव में व्यक्ति जिसको आवास मिल जाए, सरकार की योजना है उसको लाभ मिल जाए, तो आपको हमेशा दुआ देगा कि हाँ हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे प्रधान जी ने एक आवास हमको दिया, कुछ हमारे पॉइंट गलत थे फिर भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, हमको आवाज़ दिया। इसका आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आप लोग तो खुले गांव में जाएंगे, तरह तरह के गांव में जाएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत से, मैं कह सकता हूँ कि आपको सिफारिशें आएंगी, आपके ऊपर दबाव रहता है। हम लोग कहने को तो हमारे पास जो आता है, हम भी सेक्रेटरी को, प्रधान जी कहते हैं कि देखिए भाई हमारे पास आए हैं, थोड़ा इनका ध्यान दीजिए। इन सबों को आप काम करना आपको है, आपके ऊपर कल किसी को लाभ हो जाएगा फिर सही बात है कि जांच के दायरे में आप आएंगे, हमारे वीडियो साहब आएंगे, प्रधान जी आएंगे, सेक्रेटरी आएंगे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग गांव में इसका अच्छे ढंग से सत्यापन करें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो उनकी मंशा है, उस मंशा के अनुसार आप लोग कार्य करें और हमेशा किसी दबाव से, किसी भेदभाव से ऊपर उठ करके इस हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं आए हुए समस्त ग्राम प्रधान और अपने कर्मचारी अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं और उनकी उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।